नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 में अगर मोदी जी दोबारा आते हैं या किसी और की सरकार आती है तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप आज जो स्थिति है इस देश की सरकार की, माली हालत, आर्थिक स्थिति, उसके घर का खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ऐसा समझ लीजिए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के बाद हमारी खोपड़ी पे खरबूजा कैसे कटेगा। कुछ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। हालात बता रहे हैं कि जो जो शौक पाले थे, जो जो नीतियां लेकर आए थे, वो नीतियां चल नहीं रही हैं। और मैं आज बहुत सारी अलग नीतियों की बात नहीं करूंगा, वो तो मैं करते ही रहता हूं। आज मैं बात करूंगा टैक्स को लेकर, सरकार की कर नीति, टैक्स पॉलिसी, और इस टैक्स पॉलिसी में किस तरह से हम लोग पिसने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। भैया टैक्स तो दबा के लग रहा है, हम सब जानते हैं कितना टैक्स लग रहा है। और जब महंगाई बढ़ती है तो मुनाफे बढ़ते हैं। पिछली बार आपने अगर कोई चीज़ 60 रुपए किलो खरीदी थी, अपनी दुकान पे उसको रख दिया, अब महंगाई बढ़ गई तो जब भी बेचेंगे, जो भी बेचेगा वो जिस भी पॉइंट पे हो, चाहे वो फैक्ट्री के पॉइंट पे हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट पे हो, चाहे वो ट्रांजिट में हो या दुकान पे हो, उसका दाम बढ़ रहा है। मान लीजिए दुकान पर है, मैंने कोई चीज़ लेकर रख ली, अगर उसका दाम बढ़ गया तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। जब मेरा मुनाफा बढ़ेगा तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। जाहिर बात है, क्योंकि मेरी कमाई बढ़ी, कमाई पे टैक्स लगता है ना। तो जो जीएसटी लगता है वो किस पे लगता है? वैल्यू एडिशन पे। तो जितना आपने ज़्यादा हासिल किया किसी चीज़ को खरीदने और बेचने के बीच में, उस पे जीएसटी लगता है। तो महंगाई जब बढ़ती है तो सरकार को टैक्स से आमदनी होती है। यानी एक तो महंगाई बढ़ रही है, उससे भी टैक्स से सरकार को आमदनी हो रही है। सरकार ने अपनी मर्जी से टैक्स के रेट लगाए हुए हैं, अपनी मर्जी से टैक्स की पॉलिसी बनाई हुई है और अपने हिसाब से इस देश पे जीएसटी थोप दिया गया था। आज 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को। 16 में जीएसटी आया था, मान लीजिए 8 साल हो गए जीएसटी को, और सरकार कह रही है कि जीएसटी काफी नहीं है। सरकार के आर्थिक सलाहकार समिति जो है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, सरकार ने एक, लोग कहते हैं ना कि सारा मोदी जी के पास 27 तो मैंने बताया था पीएमओ में अफसर हैं, इसके अलावा इस तरह की सलाहकार काउंसिल्स हैं। तो ये जो सलाहकार परिषद है प्रधानमंत्री की, ये आर्थिक मामलों में सरकार को सलाह देती है कि सरकार को क्या करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, सरकार जब भी कोई डिसीजन लेती है उसको उसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकती है। तो जो सरकार के आर्थिक सलाहकार सरकार को बोलेंगे, सरकार ऐसा नहीं है इसके उल्टी चली जाए। अगर जाएगी तो उसके लिए भी उसको बताना पड़ेगा कि उसने किन एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, किससे सलाह ली, कहाँ से पता किया। खैर, तो जो सरकार की आर्थिक सलाहकार जो समिति है, परिषद है, उसके चेयरमैन है विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय का कहना है कि हिंदुस्तान में जीएसटी जो है वो 1.5 गुनी कर देनी चाहिए। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जितना टैक्स जीएसटी के जरिए आज आप ले रहे हो वो 67% ही है। कैसे है? उनका कहना है कि इस देश के लोगों से जो हम औसत जीएसटी ले रहे हैं वो 11.4% आ रहा है, और आपने बना रखे हैं 4 स्लॉट, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। बोले इसको सबको कर दो 1 स्लॉट, और जो 11.4% आ रहा है वो इफेक्टिवली आना चाहिए 17%। जब तक इस देश की सरकार 17% जीएसटी नहीं वसूलेगी तब तक सरकार के पास कमाई की कमी रहेगी, ये कह रही है सरकार। वो कह रहे हैं कि जीएसटी से सरकार को नुकसान हो रहा है। अब जो आदमी प्रधानमंत्री को सलाह देता है वही कह रहा है, और वो आदमी नहीं देता सलाह, उसकी पूरी एक टीम देती है सलाह। वो कह रहा है, कोलकाता में चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में गए थे, वहां पे उन्होंने ये बता दिया।
दूसरी बात उन्होंने और भी कही, अब इस बात पे आप पता नहीं एग्री करते हैं कि नहीं करते, मैं तो एग्री नहीं करता हूं कि जीएसटी के कारण टैक्स जो है उसमें काफी सरलता आ गई है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी जो रिटर्न भरता है उससे पूछिए, मैंने वो कुकू एफएम के बीच में कैंपेन किए थे, तो मैं जीएसटी भरते भरते मेरा जो हाल हुआ था, मैं जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, बड़े पड़ोसी हैं जो सीए हैं, एक वो जानते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, जबकि मैंने तो कुछ ही बिल काटे थे। खैर, और उन्होंने ये भी कहा है कि आदर्श जीएसटी वही है आइडियल जिसमें एक सिंगल रेट हो, यानी कि एक 17% हो, ना 28% हो, ना 5% हो। यानी रोटी पे भी 17% जीएसटी लगाओ, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, सोने पे भी, लग्जरी कार पे भी, सब पे बराबर टैक्स लगा दो, सब पे 17% लगा दो। और ये कह रहे हैं कि जो 17% हमारे पास में आएगा ये है रेवेन्यू न्यूट्रल। अब रेवेन्यू न्यूट्रल क्या होता है? रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब ये होता है जितना खर्चा उतनी कमाई, ये है। अब ये कह रहे हैं कि इससे नुकसान हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अलावा वो एक बात और भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सभी प्रकार की टैक्स की छूट खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि टैक्स पे जो हमने छूट दी हुई है, जैसे अब इनकम टैक्स में ये इनकम टैक्स के बारे में ही बोल रहे हैं कि महिलाओं को जैसे छूट दी हुई है आपने, कुछ बुजुर्गों को दी हुई है, कुछ आपने बीमारी पे खर्चा होता है उस पर छूट दी हुई है, तरह तरह की आपने इंश्योरेंस करा लिया है, सेविंग करी है बुढ़ापे के लिए, उस पर छूट दी है, सब छूट हटा दो। ये छूट के कारण ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए इसका खात्मा होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं, जो समझ लीजिए कि आर्थिक मामलों के, उनकी राय है ये। और उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट देने से जीवन जटिल हो जाता है और अनुपालन खर्च से कानूनी विवाद भी बढ़ता है। फिर आपको एग्जीक्यूट करोगे, इसमें कानून होगा, भाई फ्लैट लगाओ। वो जो टके सिर बाजी टके सिर खाजा, ऐसे ऐसे लोग एडवाइजर हैं। लेकिन ये एडवाइजर हैं, इनकी बात में आप कुछ सरकार की नीतियों का संकेत ढूंढिएगा। इसको आप ऐसे मत छोड़ दीजिए कि हवा में बोल के चल दिए हैं। सरकार की पॉलिसीज पे बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है, क्योंकि ये सरकार के बीच में बैठते हैं, ये वहां सरकार को सलाह देते हैं और सरकार के आसपास अधिकारियों अफसरों की सुनते हैं। अब ये घाटा क्यों हो रहा है इसको समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि लोगों को, सरकार को रेवेन्यू चाहिए, खर्चा कितना खर्चा कर रहा है भैया। कल ही मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो, इसी चैनल पे वीडियो लगाया था कि 20 मिनट के प्रोग्राम में 20 करोड़ तो केवल हेल्थ डिपार्टमेंट ने खर्च कर दिया प्रधानमंत्री जी के, बाकी डिपार्टमेंट्स का तो हिसाब अभी मिला नहीं। तो आप ऐसे देखिए कि वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि देश में जीडीपी 15% ही लोग जीएसटी देते हैं, वगैरह वगैरह। अब मसला ये है कि ये जीएसटी जो है, इससे पेट क्यों नहीं भर रहा। एक तो ये मसला आया, दूसरा एक और समस्या है, ये इसके बावजूद बता रहे हैं कि इनका एक खर्चा खत्म हो गया है। कौन सा खर्चा? एक खर्चा है जीएसटी कंपनसेशन का खर्चा। अब जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है? देखिए, जब भारत में 2016 में जेटली साहब जीएसटी लेकर आए तो उन्होंने क्या किया कि देश भर के राज्यों के साथ में बैठक की और एक जीएसटी काउंसिल बनाई। उस काउंसिल में यह फैसला लिया गया कि भैया आप जो है जीएसटी का कलेक्शन होगा, उसमें से आधा केंद्र रखेगा, आधा राज्य को देगा। जैसा जीएसटी में होता है बंटवारा, आपने देखा होगा जीएसटी के बिल पे लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब आधा स्टेज का हिस्सा और आधा सेंटर का हिस्सा, ये बिल में लिखा रहता है। तो जो एसजीएसटी होता है, सरकार ने, जेटली जी ने कहा जीएसटी लागू कर रहे हो, चिंता मत करो, जितना आपको आज टैक्स मिल रहा है, यानी आज आप 2 लाख रुपए टैक्स ले रही है आपकी सरकार, 2 लाख करोड़ ले रही है तो 2 लाख करोड़, 10,000 करोड़ ले रही है 10,000 करोड़, इतने टैक्स की हम गारंटी देते हैं आपको। 2016 में ये कहा गया जीएसटी लागू करते समय राज्य सरकार से। और ये भी कहा गया कि हम हर साल 14% बढ़ाकर टैक्स आपको देंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज आपको जितना मिल रहा है उतना ही मिलता रहेगा, हम हर साल 14% बढ़ाने की आपको गारंटी देते हैं और 5 साल तक ये चलेगा। 5 साल बाद हम रिव्यू करेंगे। तो भाई साहब एक बार बताइए, 14% किसका इंक्रीमेंट हो रहा है? 14% कहां, किसको 14% बढ़ा के मिल रहे हैं, बता दीजिए। आज के ज़माने में आप कहीं चले जाइए, आप, हमारे और आपकी आमदनी में तो 14% की सालाना बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जब हमारी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो
मोदी सरकार ने राज्यों को 14% हर साल बढ़ाने का आश्वासन कैसे दे दिया? यानी आज इस साल आप 100 रुपए का आपको टैक्स का की गारंटी है क्योंकि आप 100 ले रहे हो, अगले साल 114%। अब हुआ क्या कि इस पूरे प्रक्रिया में जब 5 साल हो गए तो एक लिस्ट निकल के आई, वो पता चला बड़ी संख्या में राज्य ऐसे हैं जो परेशान हैं, क्योंकि 5 साल बाद ये जो 14% बढ़ा के, और जो गारंटी देनी थी केंद्र सरकार को, गारंटी ये थी कि 14% बढ़ाने को कहा है, अगर उतना नहीं आएगा तो अपनी तरफ से केंद्र सरकार देगी। इसके लिए उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस करके टैक्स भी लोगों के सर पे लगा दिया था, अपनी तरफ से नहीं दे रहे थे। अब क्या हुआ कि 114 इस साल 100 रुपये हमारा टैक्स आता था जी, हमको तो 100 रुपये चाहिए। अब पता चला 64 ही कलेक्शन हुआ जीएसटी से, हम आपको 100 देंगे। अगले साल 114 हो गया तो 114 देंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो बढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ, 5 साल बाद राज्यों ने कहा कि भाई हमको तो घाटा हो रहा है, हमको तो जीएसटी से घाटा हो रहा है, हम तो जीएसटी को नहीं मानते भाई, इसके कारण तो हमको दिक्कत आ रही है, हमको घाटा जा रहा है। और सरकार ने कहा नहीं भाई हम कहाँ से, अब तो हमको जीएसटी कंपनसेशन हटाना पड़ेगा। अब हो गया जो घाटा फायदा आपका, कई राज्य जो है उनका जब हिसाब निकाला गया तो घाटे में दिख रहे हैं। और ये तब है जब आप लगातार हेडलाइन पढ़ते हैं कि इतना अभी देखिए जैसे इतना जो है वो जीएसटी कलेक्शन इस साल बढ़ गया, इतना जीएसटी कलेक्शन इस साल बढ़ गया, हर बार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा होता है, यही हेडलाइन लगी होती है। तो तमिलनाडु ने कहा, बिहार ने कहा, कई राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने ये कहा कि भाई साहब ऐसा है, देखो जी आप अभी इसको बढ़ा दो। बिहार ने कहा 5 साल के लिए इसको बढ़ा दो ताकि हम 5 साल में थोड़ा सेटल हो जाएंगे। तमिलनाडु ने कहा 2 साल के लिए बढ़ा दो। ऐसे अलग अलग राज्यों ने मांग की। अब इसमें एक टेक्निकल इशू आ गया। टेक्निकल इशू ये आ गया कि हम नहीं बढ़ाते जाओ, नहीं बढ़ाएंगे तो क्या कर लोगे, 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल खत्म हो गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब जीएसटी बना दिया अपने राज्य के लोगों से, वो अलग से तो कर ले नहीं सकता, 2 चीज़ों को छोड़ के। एक तो वो एक्साइज पे जहाँ जहाँ वैट लगता है उन चीज़ों को छोड़ के पेट्रोल है। अब फंस गया मामला, तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। संवैधानिक संकट ये खड़ा हो गया कि भाई साहब जीएसटी पे क्या केंद्र सरकार मनमानी कर सकती है क्या? राज कर तो केंद्र राज्य दोनों का विषय है, तो टैक्स लेने का अधिकार तो इस देश के संघीय सिस्टम में संविधान के हिसाब से राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। और अगर राज्य को अपना राज्य का खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं पड़ेगा, हमको नहीं रहना आपकी जीएसटी व्यवस्था में। तो संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी का फैसला केंद्र सरकार थोप नहीं सकती है, ये एक संयुक्त काउंसिल है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व है, वो मिलके ही फैसले ले सकते हैं। तो इसमें एक चीज और अंतर्निहित है, अंडरस्ट्रीम है, और वो चीज ये है कि कोई राज्य चाहे तो जीएसटी से निकलने पर विचार भी कर सकता है कि भैया आपके जीएसटी में हमको नहीं रहना, हम तो 3 लाख रुपए टैक्स वसूल कर रहे थे, अब तो हमको 2.5 लाख ही मिल रहा है। आपने कहा था हम 14% बढ़ाते रहेंगे, 5 साल बाद तो आपने हाथ खड़ा कर दिया। अब फिलहाल इस बीच में केंद्र सरकार ने जीएसटी का जो सेस था कंपनसेशन का, वो तो वसूल कर रही है, और इस बात पर फैसला लेना टाल दिया सरकार ने जीएसटी काउंसिल का कि भैया हम राज्यों को कंपनसेशन देना जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अभी हाल में उनका बयान आया। तो दशा ये है कि हमारे देश में इतना सारा टैक्स लेने के बावजूद सरकार को संतोष नहीं है, तसल्ली नहीं है, पता नहीं खर्चा कहाँ कर रहे हैं। रोड टैक्स बढ़ जाता है, नगर निगम का टैक्स बढ़ जाता है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का पैसा बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ जो जो मन में आ रहा है वो तो बढ़ा ही रहे हैं। और उसके बाद में विज्ञापनों पे पैसा भरपूर है, वहाँ पैसे की कमी नहीं है। फोटो लगा होगा, फोटो विज्ञापन, फोटो विज्ञापन, पेट्रोल पंप से लेके कहीं पे भी आप चले जाइए हाईवे पे, पूरे रास्ते आपको विज्ञापन ही मिलते रहेंगे, और सारे विज्ञापनों में एक ही मॉडल होगा और कोई मॉडल नहीं होगा, एक ही हीरो, एक ही मॉडल, एक ही चेहरा। तो अब आप ये स्थिति देखिए कि हमारे पास में भैया इतना टैक्स वसूले जा रहे हो, टोल बढ़ाए जा रहे हो, सब तरफ से बटोर रहे हो, और उसके बाद हमसे कह रहे हो कि भैया टैक्स तो कम है, अभी 33% और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो कह रहे हैं ना बढ़ाना पड़ेगा, एडवाइजर साहब, इन एडवाइजर साहब के कहने को आप अभी भले ही गंभीरता से ना लें। विवेक देबरॉय को मैंने 2024 की आपको बात की है, चुनाव के साल में तो
वैसे भी सरकार बहुत अहिंसक हो जाती है। जब चुनाव लड़ रहा होता है शेर ना, तो मांस खाना छोड़ देता है। तो अभी 2024 का इलेक्शन आने तक तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो हिसाब किताब गणित आपको दिखाई दे रहा है ना राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का, उसके अंतर्गत जो तस्वीर दिखनी शुरू हो गई है वो ये है कि 2024 के बाद ये जो इनकम टैक्स में 50 तरह की छूटें मिलती हैं, हो सकता है सरकार इसको खत्म कर दे। ये भी हो सकता है कि जीएसटी सीधे आपका 33% से ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जो विवेक देवराय कह रहे हैं उसके हिसाब से तो सरकार घाटे में है। अब सरकार घाटे में तो चोरी करके तो पैसे लाएगी नहीं, धंधा करना सरकार का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को सारा बेच दिया, और जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं नया वो बिक नहीं रहा है। बहुत कुछ बेचने के लिए मार्केट में रखा, बिका नहीं, और जो बिका वो जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा, उससे कम में बेच दिया गया। मतलब एक संस्थान है, वो मैंने उसमें पूरा वीडियो बनाया था, बहुत सारे संस्थान हैं, उसमें यह है कि उसकी अपनी कमाई जो है वो उससे ज़्यादा है जितने में उसको बेचा जा रहा है। उसकी अकूत संपत्ति अलग है, किसी का 100 करोड़ की, किसी का 200 करोड़ की, किसी का 2000 करोड़ की संपत्ति, ज़मीनें, उसको सस्ते में बेच रहे हैं। ये सब मैंने वीडियो में आपको बताया था, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन बहरहाल सीधी सी बात निचोड़ की ये है कि अब की बार टैक्स की तगड़ी मार ये लग रहा है सरकार के पूरे रवैये से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।